ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो हर रात ठीक 12 बजे अपने घर से गायब हो जाती थी। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, फिर भी कोई उसे रोक नहीं पाता था। सुबह होते ही वो वैसे ही अपने बिस्तर पर मिलती जैसे कभी कहीं गई ही ना हो। घर वाले परेशान थे, पड़ोसी सहमे हुए, मगर किसी को नहीं पता था कि आखिर हर रात उसके साथ ऐसा क्या होता था। नरगिस एक आम सी घरेलू नौकरानी थी, मगर उसकी खूबसूरती ने मोहल्ले में एक अजब सी हलचल मचा रखी थी। उसके लंबे घने बाल और चमकती हुई आंखें किसी को भी पलटकर देखने पर मजबूर कर देती थीं। उसकी मासूम मुस्कान में एक अजीब सा जादू था जो मोहल्ले के मर्दों को बेचैन कर देता और औरतों को जलन में डाल देता। मोहल्ले में हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था कि यह लड़की रात को कहां गायब हो जाती है। दिन भर घरों में काम करने वाली नरगिस, जो शाम को थकी हारी घर वापस लौटती थी, रात होते ही नजरों से ओझल हो जाती। किसी ने उसे बाजार में नहीं देखा, न किसी रिश्तेदार के घर जाते हुए, मगर हर रात वह कहीं न कहीं जाती जरूर थी। मोहल्ले के मर्द उसके हुस्न के दीवाने थे। रोजमर्रा के कामकाज के बहाने उसे ताका करते, कोई पानी का गिलास मांगता, कोई रसोई में मदद के बहाने उसे बातों में उलझाने की कोशिश करता। मगर नरगिस की आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी, एक ऐसी संजीदगी जो दिलों में सवाल पैदा कर देती। औरतों को उसकी खामोशी से चिढ़ थी। वे उसे किसी चालाक शिकारी से कम नहीं समझती थीं। वे हर जगह उसके खिलाफ बातें करती, चुगली करती, मगर नरगिस किसी की बात का जवाब न देती, बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ खामोश रहती। ये रात भी एक आम रात जैसी थी, मगर आसिफ के दिल में एक जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। वह कई दिनों से महसूस कर रहा था कि नरगिस रात के समय कुछ अलग करती है। एक रात जब चांदनी फैली हुई थी, आसिफ ने नरगिस का पीछा करने का फैसला किया। वह दबे कदमों उसके पीछे चलता रहा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, मगर आंखों में जानने की चाहत ज्यादा थी। नरगिस तेज कदमों के साथ जंगल की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह किसी खास जगह की ओर जा रही हो। आसिफ पेड़ों के पीछे छिपकर उसे देख रहा था। उसे इस बात पर हैरानी थी कि नरगिस ने घर से निकलते ही एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जैसे उसे पता था कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जो बरसों से वीरान पड़ी थी। मोहल्ले के लोग इस जगह को भूतिया समझते थे, मगर नरगिस बेखौफ होकर उस हवेली में दाखिल हो गई। आसिफ का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर करीब जाने का फैसला किया। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, उसे अंदर से एक अजीब सी सरगोशियों की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजे की दरार से झांका तो उसका दिल दहल गया। नरगिस के जिस्म पर एक हल्की नीली रोशनी लिपटी हुई थी और उसकी आंखें किसी नागिन की आंखों की तरह चमक रही थीं। आसिफ को यकीन नहीं हो रहा था कि वह जो देख रहा है वह सच है या कोई सपना। नरगिस का शरीर धीरे धीरे एक नागिन का रूप ले रहा था। उसकी चमड़ी चमक रही थी और उसका जिस्म लहरों की तरह बल खा रहा था। आसिफ ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके कदम जमीन में जमे रह गए। नरगिस ने एक झटके से उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसमें मोहब्बत भी थी और नफरत भी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, नरगिस की आवाज में एक गूंज थी जो दिल को दहला रही थी। आसिफ ने हकलाते हुए पूछा, तुम क्या हो? नरगिस ने गहरी सांस ली और बोली, मैं वो हूं जिसे तुम इंसानों ने धोखा दिया, जिसके प्यार को तुमने ठुकरा दिया। अब मैं तुम सबसे अपना बदला लेने आई हूं। उसकी आवाज में एक दर्द था, एक ऐसा दर्द जो सदियों पुराना महसूस हो रहा था। आसिफ ने भागने की कोशिश की, मगर नरगिस की आंखों ने उसे जकड़ लिया। उसकी आंखों में एक ऐसी ताकत थी जो इंसान को पंगु बना देती थी। नरगिस ने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए। आसिफ का जिस्म पसीने से तरबतर था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, मगर उसकी निगाहें नरगिस पर जमी थीं। अचानक नरगिस रुकी और आसिफ की तरफ देखती हुई बोली, तुम मुझसे क्यों डरते हो? मैं तो बस अपना हक लेने आई हूं। तुम मर्दों ने हमेशा औरतों को कमजोर समझा है, मगर मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि कमजोरी क्या होती है। आसिफ ने आंखें बंद कर लीं, मगर नरगिस ने उसे कुछ नहीं कहा। वह एक लम्हे के लिए उसके करीब रुकी, फिर वापस हवेली के अंदर चली गई। आसिफ ने घबराकर वहां से भागने की कोशिश की, मगर उसके कदम भारी हो चुके थे। उसकी सांसें बेतरतीब थीं, दिल खौफ से कांप रहा था। जैसे ही वह हवेली से दूर हुआ, उसने पीछे मुड़कर देखा। नरगिस की नीली आंखें अंधेरे में अब भी चमक रही थीं, जैसे वे कह रही हों, ये तो अभी शुरुआत है। नरगिस की रहस्यमयी कहानी में नया मोड़ उस समय आया जब मोहल्ले का एक व्यक्ति, जिसे नरगिस की खूबसूरती का जुनून था, एक सुबह रहस्यमयी हालात में मृत पाया गया। उसकी लाश गली के एक कोने में मिली, जहां खामोशी एक अजीब सी वहशत में बदल रही थी। मोहल्ले वालों ने जब उसकी तरफ देखा तो उसके शरीर पर गहरे जख्मों के निशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उन जख्मों में सांप के डसने के स्पष्ट लक्षण थे।
आंखें खुली, होंठ अध खुले और एक ऐसी खामोशी जो चीख से ज्यादा भयावह थी। लोग स्तब्ध थे कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। गली के हर दरवाजे के पीछे सरगोशियों का एक तूफान मचा हुआ था। कोई कहता कि यह महज एक संयोग है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यकीन था कि यह कोई आम घटना नहीं। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलने लगीं। कुछ का मानना था कि नरगिस में कोई रहस्यमयी शक्ति है, कुछ कहते कि यह किसी बुरी आत्मा या जिन्न का काम है। अजीबो-गरीब कहानियां बनने लगीं और नरगिस का जिक्र हर चर्चा के अंत में आ जाता। मोहल्ले की औरतें जो पहले ही उससे जलती थीं, अब खुलकर उसके खिलाफ बातें बनाने लगीं। कोई उसे बदचलन कहता तो कोई मनहूस। नरगिस जनाजे में शामिल थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और गम की मिली-जुली भावना थी जो सबको हैरान कर रही थी। वह चुपचाप जनाजे के पीछे चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई बेचैनी या डर नहीं था। कुछ लोगों ने उसे करीब से देखने की कोशिश की, लेकिन वह अपने जज्बातों को इतनी खूबसूरती से काबू में रखे हुए थी कि किसी को कोई शक नहीं हो रहा था। फिर भी उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। रात के सन्नाटे में एक और घटना घटी। मोहल्ले का एक और मर्द जो नरगिस के करीब होने की कोशिश करता रहता था, उसे रात के समय नरगिस के साथ देखा गया। गली के मोड़ पर दोनों को धीमी आवाज में बातें करते हुए देखा गया, लेकिन फिर वे अचानक गली के अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह वह आदमी भी गायब था, न कोई सुराग न कोई खबर। यह घटना मोहल्ले में सनसनी फैलाने के लिए काफी थी। फिर एक बूढ़ी औरत सामने आई जिसने दावा किया कि उसने नरगिस को अपनी आंखों से नागिन में बदलते देखा है। उसकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वह सच्चाई की गवाही दे रहा था। वह कांपते हाथों से अपना दुपट्टा संभालती हर किसी को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि जो उसने देखा है वह महज एक भ्रम नहीं था। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, लेकिन अंदर ही अंदर सबके दिल में एक अनजाना सा डर घर करने लगा था। नरगिस के चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी। उसकी आंखों की गहराई में कोई ऐसा राज था जो सिर्फ रात के अंधेरे को पता था। मोहल्ले की गलियां जो दिन में शोरगुल से भरी रहती थीं, रात के सन्नाटे में एक अलग ही कहानी सुनाती थी। नरगिस के अस्तित्व में छिपी यह कहानी अब सिर्फ सरगोशियों में नहीं रही, बल्कि एक भयावह रहस्य के रूप में हर दिल में जगह बना रही थी। मोहल्ले में एक नया चेहरा आया था, एक आलिम दीन, धार्मिक विद्वान जो दूर दराज इलाकों में जिन्न और अन्य रहस्यमयी घटनाओं को हल करने की ख्याति रखता था। लोग उसे इज्जत और डर के मिले जुले जज्बात के साथ देखते थे, और जब नरगिस के इर्द गिर्द घूमती इन रहस्यमयी मौतों की बात उसके कानों तक पहुंची तो उसने इसे एक